अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूडाला विद अर्शी। तो मेरा नाम है अर्शी और मैं इंडिया में ज़िला गाज़ियाबाद से बिलोंग करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी जो आप मेरे व्लॉगों को इतना पसंद कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अब है सुबह का टाइम, मैं यहाँ पर आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो आज बच्चों के टिफ़िन में बन रहे हैं आलू के पराठे। तो मेरे बच्चों को ना आलू के पराठे बहुत पसंद है, तो बस मैं उनके टिफ़िन के लिए वही बना रही थी। तो मैंने ना पूरे वीक में डेज़ ना डिसाइड कर रखे हैं, किसी दिन कुछ देना है, किसी दिन कुछ देना है। अच्छा, इनके स्कूल में क्या है, सिर्फ रोटी सब्ज़ी या स्टफ्ड कोई भी पराठा इस टाइप से लेके जा सकते हैं। सिर्फ फ्राइडे में अपनी पसंद का कुछ बच्चे ले जा सकते हैं, जैसे जंक फूड में कुछ, तो सिर्फ फ्राइडे में। अब यहाँ पर हमारी भी चाय तैयार हो गई है और बच्चे भी बिल्कुल तैयार हो गए थे, नाश्ता भी कर लिया था। तो फिर हमने पी चाय और अब ये चले गए थे बड़े वाले बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल। अब हुसैन का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है। हुसैन ना बाद में जाता है, जो लोग मेरे रेगुलर व्लॉग देख रहे हैं उनको पता ही है। तो अब ये चले गए थे हुसैन को भी छोड़ने के लिए। और ये सुबह सुबह का टाइम है, हमारे बराबर में एक स्कूल है, वहाँ से ना प्रेयर की आवाज़ आ रही है। तो ये ना हुसैन को जब स्कूल से छोड़ के आ जाएंगे तब नाश्ता करते हैं, और मैं भी इनके साथ तभी नाश्ता करती हूँ जब तक मैं कर लेती हूँ घर के कुछ काम जो कि मेड के आने से पहले करने होते हैं। 1 hour later. आप यहाँ पर बैठे हैं, छोड़ के आगे बच्चों को? हाँ, छोड़ा है। और नाश्ता नहीं करना? करेंगे सब। बताइए क्या बनाऊँ आज नाश्ते में। यार मौसम इतना अच्छा हो रहा है तो मौसम के लिहाज से खिलवाओ। आलू के पराठे बना लो। हाँ, आलू के पराठे, कुछ ऐसी चीज़ बनाओ ना कुछ। ठीक है, चलिए तो आज नाश्ते में बनाती हूँ आलू के पराठे। मेरे लिए भी आसान हो गया क्योंकि सुबह बच्चों को भी वही दिए। अगर आप कुछ और बोल देते। अरे साहब कुछ और कैसे बोल देते। खुशबू आ गई होगी। चलिए तो मैं बुला लूँगी आपको, पहले नाश्ता बना लेती हूँ। चाय या मिल्क शेक कुछ? नहीं, चाय चाय। ठीक है मौसमी चाय का। भैया, हम दोनों ना एकदम इतने बड़े वाले चाय के शौकीन हैं। जब मौका मिलता है हम जब चाय पीते हैं। चाय के चर्च से हाँ, कह सकते हैं। लेकिन चाय का तो मज़ा ही अलग है। सुबह की जो पहली चाय है उसका अलग मज़ा, दूसरी चाय उसका अलग मज़ा। लेकिन अभी गर्मियों में हमने थोड़ी चाय कम कर दी है। जब इधर आई हूँ तो बाहर भी दिखाती हूँ आपको। चलिए तो चलती हूँ मैं किचन में और जल्दी से इनको नाश्ता कराती हूँ। तो देखिए, ये ना बच्चों को स्कूल छोड़कर आ गए थे और मुझे नहीं पता था ये आ गए हैं। बाहर ड्राइंग रूम में ही बैठ गए थे और अपना कुछ काम कर रहे थे। जब मैं बाहर डस्टिंग करने के लिए गई हूँ तब मुझे नज़र आए। फिर मैंने बोला कि अब नाश्ता बना लूँ, तो इनको भी आलू के पराठे ही खाने हैं, तो अब यहाँ पर नाश्ता तैयार करते हैं फटाफट। अच्छा, नाश्ता बनाते बनाते एक सवाल जो आजकल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि अब भी हमें भी कंटेंट क्रिएटर बनना है, हमें भी आपकी तरह व्लॉग बनाने हैं। तो मैंने उसका तो आंसर दे दिया था, बिल्कुल आप बनाइए और जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो बनाइए। अब एक और नया सवाल कि अब भी आप ही डिसाइड कर लीजिए कि हमारा कंटेंट क्या रहे। तो देखिए, ये तो मैं डिसाइड नहीं कर सकती, लेकिन मैं कुछ टिप्स आपको बता सकती हूँ। ये तो हर इंसान को खुद डिसाइड करना होगा कि हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्योंकि जो हमारा कंटेंट होगा ना, अगर उसमें हमें इंटरेस्ट है ही नहीं और हम किसी और चीज़ के ऊपर ब्लॉग बनाने लगे तो हम उसे कभी भी अच्छी तरह से लोगों के सामने पेश नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए, हम देखें कि हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है और उसी चीज़ पर जो है अपना कंटेंट बनाना शुरू कर दें। ये सब कुछ मैं पहले भी बता चुकी थी। अब टिप्स के ऊपर आ जाते हैं। तो देखिए, इंसान की फितरत ना अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि उसको कुछ नया देखना पसंद आता है, ठीक है। तो आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए, जो आप अपना कंटेंट बनाएं ना, कुछ अलग बनाएं, दूसरों से कुछ अलग बनाएं। ये पहली कोशिश होनी चाहिए। देखिए, अब दूसरी टिप, जब हम कंटेंट बनाना शुरू करेंगे तो एक चीज़ हमें जहन में रखनी है कि जैसे हम कहीं मूवी देखने के लिए जाते हैं या कहीं घूमने के लिए जाते हैं, आउटिंग के लिए जाते हैं, हमारा पहला मकसद ये होता है कि हमारा जहन फ्रेश होगा, मतलब इंजॉय करने के लिए इंसान जाता है ना, परेशानियाँ लेके आने के लिए नहीं जाता है। तो इसीलिए जैसे हम सीरियल्स देखते हैं वो भी फ्रेश होने के लिए देखते हैं, है ना। अगर हम अपना कंटेंट ऐसा बना देंगे जिसमें सिर्फ हमारी परेशानियाँ, हमारी बीमारियाँ, मतलब ऐसा हमें अपना कंटेंट नहीं बनाना है। लोगों को फ्रेश करना है, लोगों को उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए, सुकून मिलना चाहिए। तो अपनी देखिए, हर इंसान के साथ परेशानियाँ लगी हुई हैं, सब बीमार हैं, मैं भी बीमार हूँ, आप भी बीमार हैं और हज़ारों लोग बीमार हैं। हर तरीके का स्ट्रगल है लाइफ में, है ना। लेकिन हमें ये अपने ऑडियंस के साथ उनको परेशान नहीं करना है, उनको फ्रेश करना है, उनको अपनी लाइफ की अच्छी अच्छी चीज़ें दिखानी है।
तो अपना कंटेंट ऐसा रखिए जिससे लोग ना एंटरटेन हों, बोर ना हो जाएं, है ना। अब जैसे तीसरी टिप मैं आपको बताती हूँ, आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो कुकिंग ना आप अपने अंदाज़ में दिखाइए, आप राजीव कपूर के स्टाइल में मत दिखाइए। जो आपका अपना स्टाइल है वो दिखाइए, लोग उसी को पसंद करेंगे। क्योंकि देखिए राजीव कपूर हम बन भी नहीं सकते हैं और ना उनके जैसा कंटेंट बना सकते हैं। तो मुझे बच्चों के टिफ़िन के लिए सुबह में कुछ ना कुछ सब्ज़ी बनानी होती है, तो वही सब मैं लिख रही थी। सब्ज़ी वगैरह ख़त्म हो रही थी, 1 वीक की सब्ज़ी एक साथ मंगाती हूँ मैं। तो बस जो भैया हमारे घर पे रहते हैं उनको मैं ये दे दूँगी लिस्ट और सब्ज़ी आ जाएगी। तो देखिए सब्ज़ी लेकर मैं आ गई थी किचन में और बाहर का दिखाती हूँ। विंडो से बाहर बहुत अच्छा व्यू दिखता है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और अब यहाँ पर हम बनाना शुरू करते हैं अपना लंच। तो देखते हैं आज लंच में मैं क्या बना रही हूँ। तो लंच में मैं बनाने जा रही हूँ आज कोफ्ते। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एक बर्तन ले लेंगे और उसमें डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सरसों का तेल। तो मैं ना ज़्यादातर सरसों के तेल में ही सब चीज़ें बनाती हूँ। उसमें मैंने एक प्याज डाली है बड़े साइज़ की और उसको बारीक चॉप करके फिर फ्राई किया है, गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मेरी कोशिश तो यही रहती है, मैं जो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ बहुत इजी वे में उसको बता दूँ मैं आपको, झटपट से जैसे बन जाए। क्योंकि देखो मेरे पास भी बहुत कम टाइम होता है, तो मेरी खुद भी कोशिश यही होती है मैं अपना काम जल्दी जल्दी कर लूँ, तो मैं वैसे ही आपको बताती भी हूँ। तो मैंने क्या किया है, जब प्याज गोल्डन फ्राई हो गई है तो उसमें 2 प्याज पिसी हुई डाल दी। अच्छा, मसालों में इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर और पिसा हुआ गरम मसाला, और साबुत गरम मसाले भी इसमें डालने हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मसाले को भुनने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया ये सब हमें एकदम बारीक चॉप कर लेना है, क्योंकि अब बनाएंगे कोफ्ते। तो पहले मैं मसाला भुनने के लिए रख देती हूँ। जब तक मसाला अच्छी तरह से भुन जाता है इधर हमारे कोफ्ते भी तैयार हो जाते हैं। तो सब लोग ना ये जो मेरा चॉपर है इसके बारे में मालूम कर लेते हैं कि अब भी हमें इसका लिंक शेयर करिए। तो ये ना बोरोसिल का है और मेरा जो इंस्टा पेज है वहाँ पर आपको हाइलाइट्स में मिल जाएगा, मतलब इसका लिंक मिल जाएगा। अब दूसरी साइड कीमा लेंगे, अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसका सारा पानी जब निकल जाएगा तो उस कीमे में हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट, अच्छा खासा डाल दीजिएगा। और खसखस जो होती है, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे, और भुने हुए चने एक साथ पीस कर वो डालिए, नमक डालिए, लाल मिर्च पाउडर डालिए, पिसा हुआ गरम मसाला, और उसके बाद जो हमने प्याज, हरी मिर्च और अदरक बारीक चॉप कर लिया है और हरा धनिया वो सब इसमें डाल दीजिए, और एक अंडा। अब यहाँ पर अंडा डालना है या नहीं वो खुद आप डिसाइड करेंगे। बहुत से लोगों को अंडा डाल के ना परेशानी हो जाती है, दर्द हो जाता है या पसंद भी नहीं होता है बहुत से लोगों को, तो वो मत डालिए, छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, सारे कोफ्ते बनाकर रख लेंगे। और हाँ, बहुत से लोग इनको फ्राई करते हैं। अब हमारे यहाँ पर ना, मेरे अपने घर पे भी और मेरे ससुराल में भी ये फ्राई नहीं होते हैं। बस सारे कोफ्ते बन गए, दूसरी साइड जो है मसाला एकदम अच्छी तरह से भुन जाता है, उसमें इसी तरह से हम इसको डाल देते हैं। अगर आप फ्राई करके डालना चाहते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, पहले आप सारे कोफ्ते फ्राई कर लीजिएगा और उसके बाद डालिएगा इसमें भुने हुए मसाले में। तो हम क्या करते हैं, इसी तरह से डाल देते हैं और कवर कर कर रख देते हैं। थोड़ी देर के बाद आके देखते हैं तो इसको चम्मच से नहीं चलाना है, इसी तरह से थोड़ा घुमा देना है, और अब रख देंगे इसको गलने के लिए। तो अब थोड़ी देर बाद आके देखते हैं। जब तक देखिए मेरा एक कोलैबोरेशन के लिए कुछ सामान आया हुआ था, तो मैं दिखाती हूँ ये क्या है। तो ये एक हर्बल स्किन वाइटनिंग क्रीम थी, और भी कुछ चीज़ें थी, धीरे धीरे सब दिखाऊंगी मैं आपको, और सोप। तो वाकई ये बहुत अच्छा था। और इसका भी अगर पेज आपको देखना है तो सब मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। हाइलाइट्स में सब मिल जाएंगे, जितने भी कोलैबोरेशंस हैं, जितने भी प्रमोशंस हैं, वहाँ पर सब टैग किया हुआ मिल जाएगा आपको। तो ये था इसका वाइटनिंग सोप। तो दोनों का कॉम्बो है ये। सबसे पहले फेस को वॉश करना है और उसके बाद जो है क्रीम पूरा फेस पे अप्लाई करना है और रात में सो जाना है। सुबह में उठ के फिर दोबारा से वॉश कर लेना है। तो उसकी वीडियो शूट कर मैं आ गई थी थोड़ी देर बाहर बैठने के लिए, और यहाँ पर इतना अच्छा मौसम था मैं बता नहीं सकती। A few moments later. तो चलिए अब चल के देखते हैं कोफ्तों को कि कोफ्ते गले हैं क्या नहीं, क्योंकि लंच का भी टाइम होने वाला है। बच्चे भी अब थोड़ी बहुत देर के बाद स्कूल से आ जाएंगे, और मुझे इतना टाइम लेके चलती हूँ मैं कि बच्चों के आने से पहले नमाज़ भी पढ़ लूँ, अपनी ज़ोहर की नमाज़ से भी फ़ारिग हो जाऊँ। मेरी पहली कोशिश यही होती है बच्चों के आने से पहले हर एक काम से मैं फ्री हो जाऊँ, और बच्चों को जब मिलूँ तो एकदम फ्रेश और उनसे बातें कर सकूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल से आके बातें करते हैं। सभी के बच्चे बड़े खुश होकर आते हैं, बातें करते हैं अपनी मदद से। तो यहाँ पर आज ये वाला डिनर सेट निकाल लेते हैं और खाना लगा लेते हैं। कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो गए थे, उनके ऊपर मैंने डाल दिया था पिसा हुआ गरम मसाला और धनिया। तो चलिए, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हैं इसी तरह के व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ, तो कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर टाइप करिए, या बताइए, कुछ भी बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़।